राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहे आप सब ठीक ठाक हो गए। हम सब भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। और ये मैं बना रही हूँ दही बल्ले। उस दही बल्ले की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं मूंग की दाल है। मूंग की दाल मैंने भिगो दी थी पानी में 5-6 घंटे, और अब इसको मैं पीसूँगी मिक्सी में। और ये क्लिप है छोटी दिवाली वाले दिन की, रात की। खाना पीना खाने से पहले मैंने बना के रख दिए थे, ताकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा झंझट ना करना पड़े। तो क्योंकि दही बल्ले बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता, दाल पीसना बनाना, तो कई आइटम बनाने पड़ते हैं। और ये देखो मैंने बिना पानी डाले पीसी है। अगर बाद में थोड़ी सी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि वही बिना पानी डाले ही पीसने की। तो क्योंकि फिर ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट रहता है तो उसकी पकौड़ियाँ अच्छी बन जाती है। और थोड़ी थोड़ी दाल डाल के पीसे, मिक्सी में ज़्यादा भर देते हैं तब भी मुश्किल हो जाता है पीसना। इसलिए देखो बहुत एकदम बारीक पेस्ट बन गई है। और ये मैं कूट रही हूँ थोड़ी सी सौंठ, जैसे सूखी अदरक घर पे वैसे अदरक थी नहीं, और मेरे को चटनी में डालनी थी। मीठी चटनी में थोड़ी सी अदरक डालनी ज़रूरी हो जाती है, उसका टेस्ट अच्छा बन जाता है उससे। तो मैं अभी ये सौंठ पीस ली है मैंने मिक्सी में, इसी से काम चलाऊंगी। अभी रात का टाइम हो गया था, तो अभी कहाँ जाते बाहर लेने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चला लेंगे। तो बस अभी एक साइड में चटनी बनाने के लिए रख दूंगी। इतने तक चटनी बनेगी, इतने तक दाल को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और उसके लिए मैंने पानी रख दिया है। इमली की चटनी नहीं बनाऊंगी मैं, आमचूर की बना रही हूँ। मीठी चटनी खट्टी मीठी बन जाएगी। तो मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है, और उसमें अंदाजे से मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है, क्योंकि इसका कोई हिसाब तो होता नहीं है। सबकी अपनी अपनी, कोई ज़्यादा मीठी पसंद करता, कोई खट्टी मीठी पसंद करता है। तो आप अपने अंदाजे से डाल लेना। और उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, कुछ काला नमक डालूँगी, और काली मिर्च, और ये देखो मैंने काली मिर्च डाल दी हैं साथ में। और अब डालूँगी मैं काला नमक। अगर आपको काला नमक पसंद नहीं है तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। तो वैसे टेस्ट के लिए काला नमक ही अच्छा रहता है। और ये सारी चीज़ें मैं डाल के इकट्ठी एक साथ ही उबाल दूँगी इसको। थोड़ा उबालना इसको ज़्यादा पड़ता है गाढ़ा करने के लिए। और अभी साथ साथ ही मैं गुड़ डाल दूँगी। चीनी की नहीं बना रही मैं, गुड़ से बना रही हूँ। और आप भी गुड़ की बना के देखना, गुड़ से अच्छी लगती है। और अंदाजे से ही डाली है मैंने सारी चीज़ें, कोई नाप तोल के नहीं डाली। तो पहले शुरू में कम ही डालना गुड़। बाद में ये है कि इसको तो टेस्ट करके, अगर कम मीठी लगती है तो बाद में भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठी हो जाती है तो फिर आमचूर का टेस्ट चला जाता है बिल्कुल, वो एक मीठा मीठा ही टेस्ट आएगा। तो इसलिए शुरू में कम डालो, फिर बाद में टेस्ट करके अगर कम लगता है तो बाद में डाल लेना। और अभी ये साथ में ये मैंने जो सौंठ पीसी थी ये डाल दूँगी। अगर आपके पास घर पे अदरक है, ताज़ा अदरक है, तो अदरक भी या तो टुकड़े काट के डाल सकते हैं, या पीस कर भी कैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी। इसके बिना थोड़ा सा टेस्ट अधूरा रह जाता है। कोई भी अगर इमली की भी बनाते हैं चटनी, उसमें भी मैं ज़रूरी डालती हूँ। और अब बारी आ गई है मेहनत करने की। अब इस पे खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब फेंटना पड़ेगा इसको। हाथ से फेंट लो या चम्मच से, अपना हाथ धो के। और हाथ से ही फेंटने में अच्छा रहता है, जल्दी हो जाती है। चम्मच में काफ़ी टाइम ले लेती है। और मैंने चटनी में तो मार दिया शॉर्टकट, इमली के बजाय मैंने आमचूर की बना दी है। लेकिन क्योंकि इमली के में बहुत मेहनत हो जाती, और अब रात हो गई थी इसलिए मैंने सोचा चलो आमचूर की बना लेते हैं। क्योंकि इमली में भी पूरी मेहनत हो जाती है, उसको पहले भिगोना फिर पीसना वगैरह सब काफ़ी झंझट हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें शॉर्टकट नहीं कर सकती, ये पूरी तरह से ही फेंटना पड़ेगा। जब तक फेंटूंगी तब तक बिल्कुल एकदम इसमें अपने आप से ही हाथ को भी पता चलने लग जाता है कि हाँ ये अभी अच्छे से हो गई है तैयार। और मैं अभी एक कटोरी में पानी लेकर, और उसमें थोड़ा सा छोड़ के ऐसे देखूंगी, टेस्ट करके देखूंगी। अगर नीचे डूब जाती है तो नहीं तैयार हुई है, और अगर ऊपर तैरने लग जाती है पकौड़ी तो सोच लो कि हाँ ये अभी तैयार हो गई है बनाने के लिए। अब ये देखो बिल्कुल ऊपर आ गई है कटोरी में।
तो अब ये मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें मैं बस नमक मिला के थोड़ी देर और फेंटूंगी और फिर इसकी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। अब इसमें क्या है कि इतना फेंटने के बाद ये हो जाता है कि मीठा सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तेल में भी इसको छोड़ेंगे तो ये तेल में भी जैसे पानी में तैर रही थी ऐसे ही तेल में तैरेगी पकौड़ियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जितना भी आप फेंट सकते हो उतना इसको फेंटना चाहिए। मेरे तो बिल्कुल हाथ दुखने लग गए थे, कम से कम 15-20 मिनट लग गए थे इसको वो करने में। और देखो कलर भी एकदम चेंज हो गया है, पहले पीली दाल लग रही थी और अभी फेंट फेंट के एकदम सफ़ेद हो गई है। तो चलो दाल तो हो गई है तैयार और अभी तेल गरम कर लेती हूँ। उसके लिए मैं ले रही हूँ रिफाइंड, क्योंकि सरसों के तेल में थोड़ा सा किसी किसी को महक आ जाती है, तो इसलिए मैंने रिस्क लेने का काम नहीं किया तो मैं रिफाइंड ले लिया उसके लिए। इतने तक तेल गरम होता है, इतने तक तन्नू को बता रही हूँ सारी चीज़ें, इसको भी सिखा रही हूँ साथ साथ। ये भी पास में खड़ी होके देख रही है, वीडियो भी बनाती रहेगी और सीखती भी रहेगी साथ साथ। और सीखना भी ज़रूरी है, एक औरत को हर एक तरह का खाना बनाना आना चाहिए कि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, कभी मैं घर पे ना हूँ और इसको बनाना पड़ जाए, तो आना तो चाहिए ना। तो इसलिए मैं साथ साथ हर एक चीज़ कुछ भी बनाते हैं तो साथ में खड़ी होके सीखती है तन्नू। इसको भी कोशिश रहती है सीखने की और मेरे को सिखाने की भी लगी रहती है कि भाई हर एक चीज़ में इसको मैं ट्रेंड कर दूँ, कल को कहीं मार ना खाए ये किसी से। तो इसलिए अब ये चटनी मेरे को थोड़ी सी कम लग रही थी तो मेरे को और पानी आमचूर वगैरह डाल के इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ी है। और ये अब तेल गरम हो गया है तो मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। अब देख आप खुद ही देखो, अब तेल में बिल्कुल नीचे नहीं बैठ रही हैं, कढ़ाई में एकदम ऊपर ही अपना तैर रही हैं ये, जैसे कटोरी में मैंने पानी में दिखाया था आपको। और छोटी बड़ी जैसी आपको पसंद है वैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे को छोटी पसंद है इसलिए मैं छोटी बना रही हूँ, क्योंकि 2 की बजाय 4 खा लो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनी थी, बहुत ही अच्छी। अपना कढ़ाई में जितनी जगह उस हिसाब से आप अपना धीरे धीरे कैसे भी छोटी बड़ी कैसी भी पकौड़ियाँ तल लो। मैंने तो बिल्कुल कढ़ाई भर दी है पूरी, जहाँ भी जगह दिख रही है वहाँ पे ही छोड़ दिया, क्योंकि आपस में चिपकेंगी नहीं। ये चिपकने का जैसे बेसन के पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो वो तो चिपक जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं चिपक रही, अलग अलग ही हैं सारी। तो इसलिए मैंने कढ़ाई एक साथ ही पूरी भर दी है कि थोड़ा जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाएं। और पहले तो मंदी मंदी गैस पे ही पकाना, और क्योंकि अंदर तक पकनी चाहिए। देखना कितनी सुंदर लग रही है ना इसमें पकौड़ियाँ। ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाते हैं तो फिर पकाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये मैंने देखो अभी बिल्कुल ब्राउन कलर की हो गई हैं, एकदम ज़्यादा भी एकदम लाल नहीं बनानी, और बस गोल्डन कलर होते ही निकाल लो। और ये देखो मेरी दाल हो गई है ख़त्म, 3 बार करके हुई है पूरी। और तेल आप देखो बिल्कुल जितना डाला था उतना का उतना, ये थोड़ा सा ही कम हुआ, ज़्यादा तेल नहीं पीती ये। और थोड़ा बहुत पिया भी है तो पानी में निकल जाता है, इसलिए मेरे को दही बल्ले पसंद है कि ज़्यादा ऑयली नहीं होते ये। और देखो एकदम पूरा सारी पकौड़ियाँ बन के हो गई हैं तैयार। अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी बना के सारी। और इनको खाने से पहले थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के छोड़ दो तो एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं। और ये सब पहले से अपना तैयार करके रख लो, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो गरम गरम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने भी ऐसे ही किया था। और सुबह में क्लिप निकालना भूल गई मैं, धनिया की चटनी बनाई थी और फिर हमने खाई, तब की भी वीडियो बनानी भूल गई बिल्कुल, क्योंकि सुबह में बेटी आ गई थी उसके चक्कर में बस ध्यान ही नहीं रहा। और ये चटनी बन गई है, अभी थोड़ी सी ऐसे लग रही है पतली, लेकिन ठंडी होके एकदम गाढ़ी हो गई थी। तो अभी वो सब मैंने रख दिया बना के, और हमने कभी खाना बाकी था तो अभी बना रही हूँ रोटी। लविश खाएगा गेहूँ की रोटी, मैं और तन्नू बाजरे की बनाएंगे अपने लिए,
क्योंकि आलू गाजर की सब्ज़ी बना रखी है, उसके साथ में बाजरे की अच्छी लगती हैं। तो चलो बना लेती हूँ रोटी और फिर खा पी के सोना भी है, काफ़ी देर हो गई है। बस अभी ये क्लिप है दिवाली से अगले दिन की। अभी विशु कर रही है अपना जाने की तैयारी, क्योंकि कल इसको ऑफिस जाना है दोनों को ही। तो 2 दिन के लिए ये आई थी ये दिवाली के लिए, और ये मेरी दोनों ही क्लिप बाकी थी, इसलिए मैंने दोनों खाने की और ये दोनों मिला के एक व्लॉग बना दिया। दिवाली का कल आ गया था व्लॉग, तो ये बाकी था, ये मैंने आज बना दिया है। और दीदी भी आई हुई है। अभी हमने खाना पीना खा लिया है, 9 साढ़े 9 बज गए हैं। तो अभी ये रात को ही जा रहे हैं, देर हो गई। लो इस देख रिशु के जूते कहाँ पे, देख एक बार है। हाँ हो गया सारा सामान पैक है। अलग अलग या एक में ही आ गया। अच्छा ऐसे जाएंगे नाइट सूट में, ऐसे नाइट सूट में जाएगी। लड़की ससुराल बन संवर के जाती है। ससुराल कहाँ जा रही हूँ मैं, तो ससुराल ही है। बन सवर के तो जा रही हूँ, बाल खुले छोड़ देने को। जुड़ा क्या हुआ था ना अभी तक, लड़कियों का यही फैशन है। बाल खुले छोड़ो, लिपस्टिक लगाओ और चलो चलो। बट्टे होगा आपका, हमारा बटेऊ अंधेरे में छुपा हुआ, जाने का मन नहीं करे हमारे बटेऊ का, पर्दे वर्दे लगा के छुप गया। अंधेरे में बैठा। नहीं मच्छर आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे। मेरे को ना बाड़ी के नाम से ऐसे लगता है, क्यों? करता है मुझे अच्छा। बता, तैयारी हो गई ना। बड़ी बूढ़ी होता है पेट्रोल ले। तो फिर ये भी तो अपनी पेट्रोल की है, ये कौन सा सीएनजी की है। पेट्रोल की तो बेटा आ जा। क्या हो गया, इमोशनल मत जाना के साथ। ना ना अभी ना होते। जाओ सफरे रहो, खाओ कमाओ। चलो मालिक